क्लास 11th चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट स्टूडेंट हम लोग करने जा रहे हैं। इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। ये दो क्वेश्चंस स्टूडेंट दिए गए हैं। फर्स्ट में आपसे कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर और सेकंड में स्टूडेंट आपसे कह रहा है x इज एन इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर सोल्व करते हैं हम लोग। तो क्या दे रखा है स्टूडेंट, 30x लेस देन 200। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है ये चेंज होगा। ठीक है, बाय द वे चेंज नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव में है तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम x लिखेंगे लेस देन और 200 और ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के बाहर जाएंगे, यानी कि इनइक्वालिटी के जब ये बाहर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा 30। ठीक है, इस तरीके से आप किए हैं। इक्वल का साइन रहे या ना रहे स्टूडेंट, हमें इसी तरीके से करना होगा। समझ में आ गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x लेस देन 20 डिवाइड 3, यानी कि x लेस देन, अब स्टूडेंट 3 को 20 से डिवाइड देंगे तो कितने होंगे, 6.6। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है स्टूडेंट, x इज अ नेचुरल नंबर। तो लिखिए आप यहां पर x इज अ नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट नेचुरल नंबर हम किसको कहते हैं बताइए। नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है स्टूडेंट, बताइए, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इंफिनिटिव तक। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, जो स्टार्टिंग होता है 1 से। x के वैल्यूज हमारे क्या होंगे स्टूडेंट, 1 होंगे। 6.6 से ही छोटा लिखना है। ठीक है, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, ये हमारे होंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, यही हमारे नेचुरल नंबर है। 6.6 है तो हम ऐसा नहीं कि 6.5 लिख दें, क्योंकि नेचुरल नंबर में पॉइंट में हम नहीं लिखते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 तक दे रखा है ना, फिर 6.6 दे रखा है, तो लेस देन 6.6 यानी कि 6 तक तो हम लिखेंगे ही, 7 नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 6.6 तक दे रखा है, अगर 8 तक रहता तो 7 तक हम लिखते। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन पॉइंट के बाद यानी कि ये 6.6 से बड़ा है, इसलिए हम 6 तक लिख लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर सिर्फ 6 होता तो हम 5 तक ही लिखते। समझ में आ गया स्टूडेंट, यानी कि x के हमारे ये वैल्यूज होंगे। तो आप आंसर लिखिएगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इक्वल टू क्या होंगे बताइए। आपको करली ब्रैकेट देना है और फिर क्या लिखना है आपको, यही नंबर को आप लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर। x जो है स्टूडेंट मेरा इंटीजर है, x इज एन इंटीजर, इंटीजर इंटी, x इज एन इंटीजर। तो x इज एन इंटीजर, अगर स्टूडेंट इंटीजर की बात कर रहा है तो इंटीजर में तो आपको पता ही है स्टूडेंट, देख लीजिए नंबर लाइन से समझ लेते हैं। ये 0 हो गया, 0 के बाद पता है 0 के राइट साइड की तरफ पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 1 2 3 4, ये कहां तक होते हैं, इन्फिनिटिव तक होते हैं स्टूडेंट, आपको पता है। और ये लेफ्ट साइड में माइनस नेगेटिव की तरफ होंगे, और ये -1 -2 -3 इन्फिनिटिव तक डॉट डॉट होते हैं। ये तो आपको पता है कि ये इंटीजर है। जब ये इंटीजर है स्टूडेंट, तो हमारे x के वैल्यूज क्या हैं, क्या आए हैं, 6.6, यानी कि हम 6 तक तो लिख ही सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। 6.6 दे रखा है तो पॉइंट में तो इंटीजर नहीं होते। ठीक है, लेकिन हम 6 तक तो स्टूडेंट लिख ही सकते हैं, क्योंकि 6.6 से बड़ा है तो 6 तक हम लिखेंगे, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन स्टूडेंट कितना छोटा है ये हमें पता नहीं है, तो ये इन्फिनिटिव का साइन भी लगा देंगे, ये वाला है, ये डॉट डॉट लगेगा। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटिव भी हमें पता नहीं है कि हम इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहां तक लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और इसी चीज को हम x इक्वल टू देकर x इक्वल टू हम ये लिख दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, पता चल गया आपको। ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है। भाई जब इंटीजर ही है तो इंटीजर में तो ये सारे नंबर होंगे, जहां हमें 6 पता है, लेकिन ये हमें
कहां तक है, x के वैल्यू मतलब 6.6 से छोटा है, तो कितना छोटा है ये पता नहीं है, तो इसके लिए मैंने ये लगा दिया। ठीक है, तो हमारे अब आंसर क्या होंगे स्टूडेंट, तो आप लिखिएगा सॉल्यूशन सेट ऑफ x इजकल टू, क्या लिखिएगा स्टूडेंट, आप करली ब्रैकेट दीजिएगा, फिर ये डॉट डॉट का साइन दीजिए। ठीक है, और फिर क्या है, -3 है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिखिएगा, क्योंकि हमें 6 तक पता है, लेकिन इन्फिनिटिव अब 6.6 से छोटा है, तो कितना छोटा है उसके लिए तो हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने डॉट डॉट का साइन लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों अरबों तक हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब डॉट डॉट तक है, यानी कि बहुत छोटा हो जाएंगे नंबर। ठीक है, हम माइनस इन्फिनिटिव भी नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस इन्फिनिटिव हमें पता नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट, तो हम यहां तक लिख दिए हैं। ओके स्टूडेंट।